घड़ी दोई भजवा दे भगवान, दोई हट जाए नींदड़ली, घड़ी दोई भजवा दे भगवान, भजवा दे भगवान, मान रटवा दे भगवान, घड़ी हट जाए नींदड़ली, घड़ी दोई भजवा दे भगवान, उण घर जाई जे मारी नींद, जिण घर राम राम नहीं गावे, उण घर जाई जे रे मारी नींद, जिन घर राम राम नहीं गावे, राम राम नहीं गावे, जिन घर हरि भजन नहीं गावे, उण घर जाई जे रे मारी नींद, जिन घर राम राम नहीं गावे, भरी सभा में झूठो बोले निंदा करे पराई, नींद को कह रहे हैं कि ये नींद तू उन घर जाई दे, उस घर जहाँ राम भजन नहीं करे, जहाँ हरि का भजन नहीं करे, जहाँ गुरु का भजन नहीं करे, प्रभु का भजन नहीं करे, वहां जाना। यहाँ तो क्या हो रहे हैं, हाँ भगवान का भजन हो रहा, प्रभु की वाणी सुनाई जा रही है, और अगर जाना है तो कहाँ जाना, बड़ी सभा में झूठो बोले और निंदा करे, बड़ी सभा में झूठो बोले निंदा करे पराई, वो घर हमने तुमको सौंपा, वो घर हमने तुमको सौंपा, जाई जे बिना बुलाई, उण घर जाई जे मारी नींद, जिन घर राम राम नहीं गावे, उण घर जाई जे मारी नींद, जिन घर राम राम नहीं गावे। ये नींद सबको परेशान करती है, भाइयों को भी और बहनों को भी, और कभी कभी संतों को भी। संतों क्यों, ये दर्शनावरणीय कर्म है। कौन सा कर्म, नींद क्यों आती है, दर्शनावरणीय कर्म है, 8 कर्म है, इन 8 कर्मों में दर्शनावरणीय कर्म के कारण आती है नींद, और यह कर्म गाढ़ा हो तो इनको हल्का करने के लिए उपाय है लोगस बोलो। क्या बोलो, हाँ लोगस का जितना हो सके पाठ करो, तो संतों को भी नींद आती है, श्रावकों को भी आती है, श्राविकाओं को भी आती है। नींद आए कोई बुरी बात नहीं, नींद आनी चाहिए। क्या है, अगर किसी को नींद आना बंद हो जाए तो बहुत बड़ी बीमारी, क्योंकि भगवान ने ठाणाई सूत्र के ठाणे में बताया, 9वें ठाणे में, कि नींद भी आनी क्या है, जरूरी है। नींद बराबर समय पर आए और समय पर उड़ जाए, लेकिन धर्म सभा में नींद आए ये अच्छी बात नहीं है। इन नींद के आगे कई बार यानी असली बात सुनाई देती नहीं है। तो राजा भर्तृहरि ने दीक्षा ली और उनको भी नींद सताने लगी, तो क्या कहा, अर के जाई जय तू राज दुआरे के रसिया के भोगी, के जाई जय तू राज दुआरे के रसिया के भोगी, अर मारे संग काई लेवे बावली, मारे संग काई लेवे बावली, मैं तो रमता जोगी, उण घर जाई जे रे मारी
भर्तृहरि ने संन्यास लेने के बाद में जब उनके जीवन में भी ऐसी घटना घटी होगी, इसलिए उन्होंने जाता घोड़ी कि कह जाइए तू राज द्वारे। नींद को कहा कि तुम राज दरबार में चली जाना, या कोई रसिया है रसों का स्वाद लेता है, या कोई भोगी है वहां पर चली जाना, मेरे संग कहीं ले बाबड़ी, मेरे संग तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं रमता जोगी यानी रमता जोगी है और आप यहाँ बैठे हैं, जब तक समाइक में हैं, व्रत में हैं, आपकी योगी हैं। सब क्या है, इसलिए नींद को क्या कर लो, दूर कर लो। 2 गाथा गा लिया मैंने, नींद उड़ी थोड़ी हो। तो आज हमारे पर्वादी राज पर्यूषण पर्व है और पर्यूषण पर्व का इंतजार हम बड़ी उत्सुकता के साथ में कर रहे थे। तो हम स्वागत करेंगे पर्वादी राज का। मारवाड़ी भाषा के अंदर भजन की 2 लाइनें बोल रही हूँ, आप भी मेरा साथ देंगे। स्वागत 100 बार तुम्हारा रे, तुम्हारा शुभ संदेशा लाया। स्वागत 100 बार तुम्हारा रे, तुम्हारा रे, पर्यूषण परमाधिराज सरताज हमारा रे। बड़ी विनम्र भावों के साथ में, श्रद्धा के साथ में परम पिता परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए, अपने गुरु अपने आचार्य भगवान का नाम स्मरण करते हुए, अनंत शक्तियों को प्रणाम करते हुए, पर्वादी राज पर्यूषण हमारे लिए शाताकारी हो, हमारे लिए कर्म निर्जरा का रूप बने और यह कर्म को प्रक्षालन, कर्म और आत्मा के मैल का प्रक्षालन करने का जो पर्व है, परमात्मा से इतनी सी प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे महान आत्माएं, मेरे जीवन की और मेरे आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म दूर हो। ऐसी मंगल प्रार्थना मन ही मन कर लेना कि मंगल प्रार्थना कर लेना, मंगल भावना भा लेना। और पर्यूषण पर्वादी राज इस पर्व के पावन निर्मल अवसर पर बैठे हुए सभी समस्त धर्मानुरागी बंधुओं और माताएं बहनें मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है पर्व पर्यूषण की कि जीवन के अंदर, जीवन में एक निर्मल पवित्र ज्योति जगाने वाला यह पर्व धरा पर आया है। हमें संदेश देता है कि आत्मा के मैल को क्या करो, दूर करो, कम करो और आत्मा को साफ बनाओ, सुथरा बनाओ। यह शुभ संदेश है पर्वादी राज का। और मन के अंदर अभी आप सुन रहे थे, बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया कि मन में कोई प्रकार का राग द्वेष गांठ नहीं, क्योंकि हम धर्म भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, एकासन भी करते हैं, आयमिल भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, धर्म आराधना भी समय समय पर करते रहते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, जीव दया के कई काम करते हैं। लेकिन हमारी तपस्या, हमारी साधना और हमारे अनुष्ठान कई बार पूरे फल नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? पूरे फल नहीं देते हैं और हमारी साधना में रस कम हो जाता है। किस कारण से? राग द्वेष के कारण। किसके कारण?
यह राग और द्वेष, ये दो ऐसे शत्रु हैं, ये बार बार हमारी आत्मा को प्रताड़ित करते रहते हैं, हमारी साधना के फल को कम करते रहते हैं और हमारी शक्ति को कम करते रहते हैं, हमारी पुण्यवानी को घटाते रहते हैं। इसलिए कहा, अरे राग द्वेष की प्रचंड आग में जुलूस रहा संसार, राग द्वेष की प्रचंड आग में जुलूस रहा संसार, प्रेम सुधा बरसाने आया लो शीतलता धार, स्वागत सौ सौ बार तुम्हारा रे, तुम्हारा रे, पर्युषण परवादि राज सरताज हमारा रे। राग द्वेष की यह प्रचंड आग है, यह बहुत बड़ा एक दावानल बड़वानल, कुछ भी कह दो, उनसे भी कई गुना ज्यादा है। दावानल एक बार जलता है जंगल में तो जाल बना करके क्या कर लेता है, राग। बड़वानल एक बार यानी पानी समुद्र के अंदर जलता है तो पानी को सोच लेता है, लेकिन यह राग द्वेष का जो दावानल बड़वानल है, यह बार बार हमारे पुण्यवानी को, हमारे धर्म को, हमारी तपस्या को, हमारी साधना को, सबको कम करता रहता है। बार बार हम संसार के अंदर भटक रहे हैं, तो यह पर्व संदेश देता है कि प्रेम करो, मैत्री करो। प्रेम और मैत्री, प्रेम की भावना, मैत्री की भावना आ जाए तो हम सबसे क्षमा याचना कर सकते हैं। नम्रता की भावना, विनय की भावना आ जाए तो सबके सामने झुक सकते हैं। दिल की सफाई करनी है और हृदय को सरल बनाना है। जब तक सरल नहीं बनेगा तब तक बीज पनपेगा नहीं। खेत के अंदर बीज डालने के पहले किसान क्या करता है, धरती को क्या करता है, धरती को हल खेड़ खेड़ करके सरल बनाता है, पोली बनाता है। क्या बनाता है, पोली बनाता है और फिर कचरा बचरा साफ कर लेता है। उनको उपजाऊ बनाने के लिए कई प्रकार के खाद डालता है, बीज डालता है, समय पर पानी देता है, निगरानी रखता है, रक्षा सुरक्षा का पूरा क्या रखता है, ध्यान। तब जाकर के फसल का फल लिया जाता है। तो हमें भी धर्म की फसल बोनी है और धर्म की फसल काटनी है, तो सरलता सबसे पहले क्या चाहिए, सरलता केवल दिखावे की नहीं, अंतर की होनी चाहिए। सोई उज्जय भुजस और धम्मो शुद्ध चित्त। जिसकी आत्मा रिजु है, जिनकी आत्मा सरल है, उनकी आत्मा में धर्म ठहरता है। जिनकी आत्मा में कठोरता है, गांठे हैं और मन में कपट भरा हुआ है। मन में क्या है, कई बार व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है लेकिन अंदर में क्या होता है, कपट होता है। और कई बार मनुष्य इतना दुष्ट हो जाता है कि उनको समझना बहुत कठिन हो जाता है। मनुष्य को समझना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। एक दुष्ट, एक कपटी मनुष्य की उपमा एक मच्छर से लगाई। किससे लगाई, शास्त्रों में लिखा है, प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठ मांसम करणे कलम किमपि रौति सनिर्विचित्रम छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशन्ति शंक सर्वम खलस्य चरितम मशक करोति। सारे यानी दुष्ट का सारा चरित्र एक मच्छर करता है, मच्छर की तरह होता है। एक दुर्जन व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठ मांसम, सबसे पहले आकर के यानी मच्छर पैरों की तरफ घूमता है। किधर घूमता है, पैरों की तरफ, यानी पैरों से घूमना चालू करता ऊपर तक आता है। कर्णे कलम किमपि रौति शनिर विचित्रम, और कान में आकर के मीठी क्या करता है, गुंजार करता है। छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशन्ति शंक, और वो व्यक्ति जो सो रहा है या बैठा है, वो वहां पर ओढ़ करके सो रहा है नींद में, तो वो घूम घूम करके छिद्र देखता है।
क्या देखता है? छिद्र। छिद्र यानी अंदर जाने का रास्ता देखता है, अंदर जाता है और खादति पृष्ठ मांसम, और पीछे जाकर के मच्छर काटता है। मच्छर कहाँ से काटता है? पीछे से काटता है। हाथ में काटेगा तो यहाँ कम, यहाँ पर काटेगा, पुणिक पर काटेगा, पीछे मुड़ के देखे तब तक भाग जाएगा। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। आपके साथ में हुआ कि नहीं? मेरे साथ में तो हुआ है, मेरे साथ में तो रोज ही होता है। इधर यानी मच्छर काटते हैं और भग जाते हैं। और खादति पृष्ठ मांसम यानी पीठ का मांस खाना और सारा चरित्र मशक करता है। दुर्जन व्यक्ति का भी यही स्वभाव है। दुर्जन व्यक्ति का यही स्वभाव है। पहले आकर पैरों में पड़ेगा, चरणों में प्रणाम करेगा, वंदन करेगा, साष्टांग प्रणाम तक भी कर लेगा और मीठी मीठी बातें करेगा। मन को और कान को रिंझाने का प्रयास करेगा। बाजू बाजू में बैठेगा, नजदीक में बैठेगा और छिद्रम निरूप्य, छिद्र देखता है। इनकी कमजोरी क्या है? इनकी कमजोरी क्या है? उनकी कमजोरी को देखकर, छिद्र को देखकर अंदर घुस करके सारी बातें जान करके फिर वो हो जाता है शेर। और पृष्ठ मांसम पीछे से खाता है, पीछे से निंदा। क्योंकि पृष्ठ मांसम जो निंदा करने वाले को क्या बोलते हैं? पीठ का मांस खा रहा है, ये पीठ का मांस खाता है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो मशक के समान यानी मच्छर के समान होते हैं। और ज्ञानियों ने कहा ऐसों की संगत न मिले तो सिंहन के वन में बसिए, जल में धसिए, कर में बचू लीजे, और कान खजूरे को कान में डाल के सापन के मुख आंगुरी दीजे, भूतन प्रेतन के संग खेली के जहर को गोल हलाहल पीजे, एते सबे उपाय किए पर दुर्जन मित्र से प्रीत न कीजे। सिंहन के वन में बसिए, सिंह के वन में रहना पड़े तो सिंह के वन में रह जाओ। सिंहन के वन में बसिए, जल में धसिए, कर में बिच्छू लीजिए, पानी में जाकर डूब जाओ या जहरीले बिच्छू को मुट्ठी में पकड़ लो। और कान खजूरे को कान में डाल के सांपन के मुख आंगुरी दीजिए। कान खजूरे को कान डाल दो कान में और वो सहन कर लेना, या सांप के मुंह में क्या दे देना? अंगुली। और भूतन प्रेतन के संग खेली के, भूतों का, प्रेतों का, डाकणियों का, शिकोत्रों का झुंड आवे तो उनके साथ में खेल लो। और या फिर जहर को गोल हलाहल पीजे, हलाहल जहर को गोल कर पी लो। ऐसे उपाय करिए सब, ये सब उपाय कर लेना, लेकिन दुर्जन मित्र से प्रीत नहीं। ऐसा खराब बताया। दुर्जन व्यक्ति को खुद तो डूबता ही है, और अगर हमारे संग रहे तो हमें भी ले डूबता है और कई जन्मों तक ले डूबता है। तो बंधुओं, ये परवादी राज पर्युषण क्या कहते हैं? सरल बनो, नम्र बनो, विनयवान बनो, मीठे बनो, प्रेम और मैत्री का क्या रखो। तो आज पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, जिस पर्व की हम बड़ी उत्सुकता के साथ में, एक भव्य आत्माओं को ऐसे पर्वों की बड़ी उत्सुकता रहती है। वो सुनहरा पर्व आ गया है और अब इस पर्व को लेकर के कई बातें आपके सामने रखनी हैं कि सभी पर्वों का यह राजा है। इसको पर्वादी राज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वादी राज। पर्व किसे कहते हैं? पर्व शब्द का मतलब है पवित्र। पवित्र जो हमारी आत्मा को पवित्र करें वो क्या होते हैं? पर्व होते हैं। तो ये है पर्वों का राजा। बहुत सारे पर्व हैं हमारे जैन दर्शन के अंदर भी, लेकिन पर्युषण को पर्वादी राज कहा गया है। और पर्व के विषय में चिंतन करना है। पर्युषण का अर्थ क्या है? पर्युषण क्यों मनाया जाता है? पर्युषण में क्या क्या करना चाहिए? पर्युषण कब मनाना चाहिए? इन सभी विषयों के ऊपर शास्त्रीय दृष्टि से, परंपरा और युक्ति की दृष्टि से आपको 8 दिन के अंदर धीरे धीरे सब कुछ बताया जाएगा। तो अभी आपने सुना पर्व 2 प्रकार के त्योहार होते हैं, एक तो लौकिक और एक जो लौकिक होते हैं उनको त्योहार कहते हैं।
हम पर्यूषण को त्योहार नहीं कहेंगे, पर्यूषण को क्या कहेंगे? पर्यूषण, संवत्सरी, ये सब पर्व हैं। तो यानी एक तो होते हैं लौकिक, एक होते हैं लोकोत्तर। लोकोत्तर होते हैं वो होते हैं पर्व, और लौकिक होते हैं वो क्या होते हैं? त्योहार। और त्योहारों के अंदर दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली आदि कई त्योहार हैं। उन त्योहारों के भी वर्गीकरण किए गए हैं। कुछ त्योहार हैं लोभजन्य, जैसे दीपावली। कुछ त्योहार हैं विजय जन्य, जैसे दशहरा। और कुछ त्योहार हैं भयजन्य, भय से भयभीत होकर के मनाते हैं, जैसे होली, शीतला माता, नाग पंचमी, करवा चौथ। ये भय से प्राकृतिक त्योहार प्राकृतिक होते हैं। वसंत उत्सव और शरद उत्सव, मकर संक्रांति, ये प्राकृतिक। स्नेहजन्य रक्षाबंधन और भाई दूज। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। लोकोत्तर पर्व में पर्युषण, 10 लक्षण, श्रुत पंचमी, महावीर जयंती, मौन एकादशी आदि जितने भी आते हैं, यह सब क्या हैं? पर्व कहलाते हैं। और हर धर्म के अंदर अपने अपने धर्म में एक एक चीज का महत्व बताया। जैसे बौद्ध धर्म के अंदर वैशाखी पूर्णिमा का महत्व है। किसका? वैशाखी पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ। वैशाखी पूर्णिमा के दिन बुद्ध का दीक्षा यानी संन्यास ग्रहण किया, दीक्षा अंगीकार की। और वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही निर्वाण हुआ। इसलिए बौद्ध धर्म के अंदर वैशाखी पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म के अंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, लाखों करोड़ों भक्त हैं श्री कृष्ण के, और पूजा, प्रयोपासना, उपवास आदि करते हैं। और करोड़ों जनों के श्रद्धा के केंद्र हैं श्री कृष्ण, जिनका बड़ा विस्तार से इतिहास है। और ईसाई धर्म के अंदर क्रिसमस डे का क्या है महत्व, कि ईसा का उस दिन क्या हुआ? जन्म हुआ। इस्लाम धर्म में रमजान, ईद उल फितर का महत्व बताया गया। धार्मिक पर्व रमजान के महीने में मुस्लिम लोग दिन में उपवास रखते हैं। दिन में क्या करते हैं? हिंदू से उल्टा चलते हैं। हिंदू दिन में क्या रखते हैं? दिन में उपवास या एकादश में खा लेते हैं, रात में कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन वे दिन में रखते हैं उपवास। और यहाँ तक कि दिन में थूक भी नहीं गिरते हैं और रात में खाते हैं। और एक और महत्व बताया, ईद उल फितर का मतलब यह है कि उस दिन कुरान शरीफ पहली बार प्रकट हुआ था, इसलिए यह त्योहार वो लोग मनाते हैं। और जैन धर्म के अंदर पर्युषण का सर्वोत्तम स्थान बताया। इसे पर्वादि राज महापर्व भी कहते हैं। और शुद्ध सात्विक, क्षमा, प्रेम, मैत्री की पूरी भागीरथी बहाने वाला और वैर विरोध को शांत करने वाला। पर्युषण शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। दो शब्दों से बना, परि प्लस उपसर्ग। परि उपसर्ग है और उस धातु है। उस धातु का मतलब है जलाना। परि का मतलब परि उपसर्ग, 22 उपसर्ग आते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर, जिसमें परि शब्द का मतलब है चारों तरफ से। परि का मतलब क्या है? चारों तरफ से। उस यानी धातु, धातु के आगे परि यानी यह लगता है उत्सर्ग, और इसका मतलब हुआ चारों तरफ से जलाना। क्या मतलब हुआ? चारों तरफ से जलाना। तो चारों तरफ से किसको जलाना? कर्मों को। किसको जलाना है? कर्मों को जलाना, कसाय रूपी शत्रुओं को जलाना, और जला करके आत्मा को कुंदन की तरह चमकवान बनाना है। और ये मतलब है पर्युषण का। एक मतलब है पर्युषण का परि उपसर्ग वश धातु। 2 शब्दों से पर्युषण बनता है। परि उपसर्ग का मतलब है संपूर्ण रूप से, बस यानी रहना, संपूर्ण रूप से अपने आप में स्थिर रहना।
किसमें रहना? अपने आप में स्थिर रहना, यानी अपनी आत्मा में डूबे रहना, ऐसा यह पर्व है। और इस काल में श्रमण एक स्थान पर रह करके चातुर्मास करते हैं। साधु संत क्या करते हैं? एक स्थान पर रहते हैं। तो एक तो चातुर्मास के लिए एक स्थान पर रहना, एक अपनी आत्मा की रक्षा के लिए आत्मा को आत्मा के भीतर यानी समाधि में आ जाना। किस में आ जाना? समाधिस्थ हो जाना, समीप आ जाना। आत्मा हमारे भाव मन से बिखरे हुए होते हैं, बार बार होते हैं, बाहर से अपने आप को समेटकर अपने अंदर आ जाना, ये भी पर्युषण का एक संदेश है। और ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करना, देव गुरु धर्म की सेवा करना, आत्मशुद्धि और शांति, समता और अध्यात्म की तरफ मुख करना, संसार की तरफ नहीं, आत्मा की तरफ हमारी दृष्टि होने, अनंत अनंत जो कर्म हैं उनको क्या करना है? क्षय करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम यानी किसी चीज के भाव को समझ नहीं रख सकते हैं। पर्युषण शब्द के शरीर को नहीं, भाव को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? शरीर को नहीं पकड़ करके भाव को पकड़ना है। पर्युषण और समंत्री को लेकर के जो वाद विवाद और झगड़े हैं उनको भी अगर चाहे तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो बात आपके ऊपर इतनी ज्यादा लागू नहीं होती है जितनी संतों पर होती है। किसमें? हर संप्रदाय के जो संत हैं वो आपस में अगर एकता कर ले तो आप तो उनकी आज्ञा का पालन करने वाले श्रावक हैं, जिनको आचार्य हैं, जिनके गुरु हैं, जो आदेश निर्देश देते हैं आप तो उनकी आराधना करते हैं। उसमें आप इतने अपराधी या आप इतने नहीं हो सकते हैं जितने कौन हैं? संत। और संतों में भी साधारण नहीं, जो हमारे संघ और हमारे गच्छ के आचार्य हैं। बात करेंगे आगे संवत्सरी को लेकर, जब संवत्सरी का दिन नजदीक आएगा। बात यह है कि हम शब्द को नहीं पकड़ रहे, शब्द के शरीर को पकड़ रहे हैं, आत्मा को नहीं पकड़ रहे हैं। यह बात पक्की है। एक स्थान पर एक बार भारत के लोग कुछ अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका में गए और वहां अमेरिका के अंदर बहुत ऊंची ऊंची बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, जिसमें एक इमारत बहुत ऊंची इमारत है और उस इमारत के सबसे ऊंचे वाले कक्ष में जाकर वाशिंगटन नाम का जो पूरा बड़ा विशाल शहर है उनको ऊपर से पूरा शहर देख सकते हैं। तो यह बात भारत के लोगों ने सुनी होगी और पहली बार तो भारत के लोगों को अमेरिका में उस जमाने में जाना बहुत क्या होता था, बहुत महत्वपूर्ण भी होता और कठिन होता। जाते तो बड़ी महत्व की बात होती और वो लोग पहुंच गए वहां पर अमेरिका में और कहा भाई हमने सुना है यहाँ बड़ी ऊंची बिल्डिंग के सेट ऊपर वाले कक्ष में जाकर के हम वहां से पूरा शहर देख सकते हैं। शहर घूम तो नहीं सकते हैं लेकिन क्या देखें, जोधपुर के किले से पूरा जोधपुर दिखता है ना। आप गए जोधपुर, जो किले बने राजा महाराजाओं ने किले बनाए, जैसे चित्तौड़ के किले से पूरा चित्तौड़ दिखता है। तो जो किले बनाए हैं वो ऊपर से सारे शहर को देख सकते। तो मन में आया यहाँ आ ही गए हैं अमेरिका के अंदर तो हम पूरा शहर देखेंगे, इसलिए पहुंच गए उस बहुत बड़ी विशाल ऊंची इमारत के पास में और जाकर के कहा भाई हमें ठेठ ऊपर जाकर के पूरा शहर देखना है और हम तो भारत से आए हुए हैं और वापिस हमारे जाने का प्रोग्राम बन जाएगा, देखना है। तो वो दरबान खड़ा था, उसने कहा बात तो बिल्कुल सही है, इस बिल्डिंग के ठेठ ऊपर वाले कक्ष से देख तो सकते हैं लेकिन इस समय लिफ्ट चल नहीं रही है, लाइट नहीं है इसलिए लिफ्ट जा नहीं रही है और कम से कम 50 से भी कई गुना ज्यादा ऊंची होगी वो इमारत ऊंची, तो चढ़ना क्या होगा,
मुश्किल और हर एक व्यक्ति तो इतनी सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता, लेकिन वो भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी विशेषता है, बड़े हिम्मत वाले हैं, बड़े परिश्रमी हैं। हाँ, जब उनको मौका आ जाए ना तो आत्मबल, शरीर का बल, बुद्धि का बल, सारा का सारा बल इकट्ठा करके काम कर ही लेते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अरे भाई कब आएगी बिजली, कब आएगी वो तो पता नहीं है तो खड़े खड़े क्या करें भाई, हम तो ऊपर चढ़े। हाँ चला ऊपर चलना, धीरे धीरे हौले बेमो खाता ही जहाँ पर नीचे से रवाना हुए। उस दरबान को क्या ले गए, साथ में ले गए, और साथ में लेके गए 1 2 3 4 10 20 नाले चढ़ी। थोड़ी थकान तो आती है, जवान थे बच्चे तो, लेकिन तो भी थकान आई। उसने कहा ऐसा मत करो भाई, इतनी सारी यानी सीढ़ियां चढ़नी है, इतनी नाले चढ़नी है, तो ऐसा करो कोई कहानी सुनाओ, किस्सा सुनाओ, चुटकुला सुनाओ, कोई मजाक की बात करो कि हंसते खेलते क्या चढ़ जाए, हाँ टाइम पास हो जाए, और वहाँ पर सुनने में हम क्या चढ़ जाएंगे ऊपर। तो सब अपने अपने हिसाब से उनको जो चुटकुले, जो कहानी और जो किस्से आते थे वो सुनाते गए, और एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में, और जीवन की जो हंसी मजाक की घटनाएं थी सबके सब इतिहास दोहरा दिए गए, और लगभग ऊपर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? लगभग ठेठ ऊपर तक पहुंच गए। बस 1 2 सीढ़ी क्या रही होगी, 1 2 सीढ़ी पीछे रही होगी, और कहा भाई यानी ऊपर चलो, चलते अब 1 सीढ़ी रही और पहुंच गए। सबने कहा, आप सबने सुनाया, और दरबान साहब आपने तो कोई किस्सा नहीं सुनाया। उसने कहा मत पूछो भाई, मत पूछो, मेरा किस्सा मत सुनो, मेरा किस्सा सुनोगे ना तो तुम्हारे आपके चेहरे की हंसी गायब हो जाएगी और बड़ा दुख होगा और सुन ही नहीं सकोगे। उन्होंने कहा ऐसी कैसी बात है, वो सुनाओ तो सही। नहीं, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, कि नहीं बोलो तो सही। और क्या है कि हमारा स्वभाव है कोई चीज का मना कर देना। हाँ, कहीं पर लिख दो इधर देखना मना है, हाँ, या उधर जाना मना है, तो सबसे पहले क्या जाएंगे? उधर जाएंगे। ये हमारा स्वभाव है। सबने इकट्ठे होकर के कहा नहीं बोलो, सुनाओ आप भी अपने किस्सा। कि किस्सा क्या सुनाओ? बात यह है कि जिस कक्ष के अंदर खड़े रह करके पूरा शहर देखा जाता है, उस कक्ष के लॉक लगा हुआ है और चाबी नीचे ही भूल गए। चाबी क्या भूल गए? चाबी नीचे ही भूल गए। अब सबके सब चेहरे लटक गए और सब बड़े उदास और निराश हो गए और सोचने लगे, हे भगवान, इतना किया हुआ श्रम और परिश्रम सारा क्या हो गया? गुड़ गोबर हो गया और सब व्यर्थ में चला गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। अब बंधुओं, उन भारतीयों की जो यानी मनोदशा थी, वो मनोदशा आज हमारी समाज की हो रही है, वैसी दशा हो रही है। हम लोगों की पर्यूषण और संवत्सरी को लेकर मतभेद और वाद विवाद हैं। इसकी मूल चाबी क्या है? वो चाबी हमारे हाथ से खो गई। मूल चाबी हाथ से खो गई है, इस कारण से हमारे अंदर ये बातें हो रही हैं। कोई बात नहीं, हम भी बहुत छोटे हैं, आप भी छोटे हैं। ये मामला हमारे कहने से सलटने वाला नहीं है और आपके सोचने भी सलटने वाला नहीं है। सलटाने वालों के दिमाग में कब खटका आएगा न कब सलटाएंगे, तब तक हमारे 100 वर्ष भी हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। छोड़ दो सारी बातों को, कुल मिला करके हमें राग द्वेष को क्या करना है? हाँ, कम करना है, आत्मा के निकट रहना है, 8 कर्मों को क्षय करने की प्रक्रिया अपनानी है, क्षमता और वैराग्य के भाव रखना है। और कहते हैं कि जलों में जैसे गंगा जल और पर्वतों में सुमेरी गुर पर्वत, वनों में नंदन वन और चंदन में घोषित चंदन, पुष्पों में कमल का फूल, गाय में
कामधेनु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और रत्नों में चिंतामणि, दान में अभय दान, रसों में इक्षु रस और मणियों में नागमणि, समुद्र में स्वयंभू रमण, नदियों में सीता नदी। उसी प्रकार पर्व पर्युषण सभी पर्वों में सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पर्वादि राज पर्युषण और पर्युषण का महत्व आपको एक एक दिन करके बताया जाएगा। आपके सामने श्री कृष्ण चारित्र जो 8 दिन तक आपके कृष्ण चारित्र के बारे में सुनाया जाएगा और ध्यान से सुनिएंगे। मंगलाचरण करते हैं। ओम अरहम सिद्ध पद नामी सूर्य उपाध्याय गुणधामी सर्व साधु गण प्रणमामि सरस्वती सद्गुरु पुरलाओ कृष्ण यश पवनो वर चाओ कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। जब भी यह लाइन आवे कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो, तो आप साथ में दोहराना, आप साथ में दोहराना। गावो गुण अनुपम यादव का वीर वर गिरधर माधव का कृष्ण गुण गावो मेरी जान कृष्ण गुण गावो। सबसे पहले कवि ने मंगलाचरण करते हुए भगवान अरिहंत को, भगवान सिद्ध को और आचार्य उपाध्याय और समस्त साधु गण के पावन चरणों में वंदन किया है, नमस्कार किया है। पंच परमेष्टि भगवान को और वाणी की देवी सरस्वती को हृदय में धारण करते हुए श्री कृष्ण के जीवन के यश का वर्णन कर रहा हूँ। इसलिए आपसे वर चाहता हूँ, यानी आपसे अरदास करता हूँ कि कृष्ण चारित्र के वर्णन के अंदर मुझे ऐसे शुभ अक्षर शब्द और ऐसे वाक्य दो कि सुनने वाले के लिए भी आनंद और सुनाने वाले के लिए भी क्या रहे, आनंद मंगल रहे, सुनते हुए उनको भी अच्छा लगे। ऐसा मैं इस चारित्र की रचना करूं तो यह श्री कृष्ण चारित्र पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी मिश्रमल जी महाराज साहब के द्वारा रचा गया है। तो आपने अभी वर्णन सुना अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से कि वसुदेव जी आदि 10 भाई थे। कितने भाई थे? जिसमें सबसे छोटे दशा, इन 10 को दशार कहते हैं। 10 को क्या कहते थे? दशार। और दशारों में सबसे छोटे थे वसुदेव जी, और वसुदेव जी अत्यंत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे और बड़े वीर और बहुत बड़े योद्धा थे और स्त्री वल्लभ थे। वो क्या थे? स्त्री वल्लभ। कोई भी स्त्री वसुदेव जी को देखती तो मुग्ध हुए बिना नहीं रहती थी, ऐसे स्त्री वल्लभ थे। तो उनका वर्णन विस्तार से महाभारत के अंदर आता है। लेकिन एक समय ऐसा योग हुआ कि किसी कारण से रूठ गए वसुदेव जी अपने बड़े भाई साहब समुद्र विजय जी से, क्योंकि समुद्र विजय जी ने उनकी यानी सवारी और खेलने के लिए बाहर जाना सब बंद करा दिया था। और वो ऐसे बंद कराया जो वसुदेव जी को कितने समय तक तो मालूम पड़ा ही नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि लोगों की, जनता की, प्रजा की अर्ज सुन करके मुझे यहाँ महलों में कैद रखा जा रहा है। तो वसुदेव जी एक दिन रातों रात यानी छोड़कर, यानी अपनी नगरी को छोड़ करके वहां से क्या हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। समुद्र विजय जी आदि उनको बहुत ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। पूरे 100 वर्ष तक वे भूमि के ऊपर घूमते फिरते और जगह जगह पर यानी अपनी वीरता, अपने शौर्य, अपने कौशल को बढ़ाते हुए और जगह जगह पर उन्होंने खूब यानी उपलब्धियां प्राप्त की। और जगह जगह पर उनकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर कई राजाओं ने अपनी राज
5 कन्याओं की शादी वसुदेव जी के साथ में कर ली। तो अब वसुदेव जी के 1 कम 72,000 नारियां, कितने? 1 कम 72,000 रानियां हैं और वे उन सब रानियों को साथ में लेकर 100 साल के बाद में और बड़ा यश, धन, विद्या और नारी 5 लाभ को प्राप्त कर फिर सोरीपुर नगर में आते हैं। और 100 वर्षों के बाद आया रिद्धि गणी और पिणनई तनिक मिजाज मौज दोनों सही। 100 वर्षों के बाद में आए, रिद्धि लेकर के आए, 72,000 कुमारियों के साथ में शादी करके आए, लेकिन मन में मिजाज नाम की कोई बात नहीं थी। और वो वहां पर सोरीपुर के अंदर समुद्र विजय जी आदि सभी भाई आराम से रह रहे थे। और एक दिन उनकी रानी, सबसे छोटी रानी रोहिणी, सबसे छोटी रानी कौन सी है? रोहिणी। उन रोहिणी रानी ने रात्रि के अंदर सोते हुए 4 महान स्वप्न देखे। गज, शायर, सिंह, चंद्र पूर्ण षोडश कला। हाथी देखा और बड़ा विशाल समुद्र देखा और केसरी सिंह देखा और 16 कलाओं को धारण करने वाला चंद्रमा भी देखा। और उन देखकर अपने पति वसुदेव जी को आकर के कहते हैं कि मैंने आज रात्रि के अंदर ये क्या देखे हैं? स्वप्न देखे हैं। तो वसुदेव जी अपने बुद्धि के अनुसार कहते हैं कोई पुण्यवान प्राणी की माता बनोगे। स्वप्न शास्त्रों को बुलाकर सारी बात कही और 4 स्वप्न आते हैं बलदेव की माँ को। कितने? 14 स्वप्न आते हैं भगवान तीर्थंकर की माँ को या चक्रवर्ती की माँ को, और 7 स्वप्न आते हैं वासुदेव की माँ को, 4 स्वप्न आते हैं बलदेव की माँ को, 1 स्वप्न आता है मांडलिक राजा को। तो माँ ने 4 सपने देखे और गर्भ धारण किया। 9 मास 7.5 रात्रियां व्यतीत होने के बाद में एक सुंदर पुत्र रत्न को क्या दिया? प्रगट्यो प्यारो रे रोहिणी सुत आचो जग अवतारो रे, प्रगट्यो प्यारो रे घोर वर्ण गंभीर गणेरो शांत दांत सुविचारो रे, मुख निर्की मायत सुख पावे लाडक लालो रे, प्रगट्यो प्यारो रे। ऐसा पुत्र रतन प्राप्त हुआ। रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया और घर में, रावले में और रजवाड़े में बधाइयां बटने लगी और जन्म महोत्सव मनाया जाने लगा। घोर वर्ण, शरीर का वर्ण क्या है? बिल्कुल गोरा है और शांत दांत चित्त वाला और बहुत गंभीर। माता पिता उनके मुख को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके शुभ लक्षणों को देखकर मन में फूले नहीं समाते हैं। और वहां पर बहुत बड़ा जन्म महोत्सव मनाया गया। उन महोत्सव के तहत एक दिन कंस मिलने के लिए वहां पर आया। कंस मिलन हित आयो ने झुक झुक कियो जुहार, आदर पायो वसुदेव पे और कृष्ण निर्वाण। कंस वहां पर आया, झुक झुक करके प्रणाम किया और कंस और वसुदेव जी के बीच में मित्रता थी। दोनों के बीच में क्या थी? मित्रता थी और वे सभी यानी मित्र की तरह रहने वाले थे। एक दिन कंस वहां पर आया और वसुदेव जी ने उनका आदर सम्मान सत्कार किया और सत्कार करने के बाद में बातें करते करते कंस ने कहा कि हे वसुदेव, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। क्या है? मेरे पर बहुत बड़ा उपकार है। उपकार किस बात का? कि उस समय 3 खंड का राजा था जरासंध। कौन था? जरासंध। जरासंध का राज्य चलता था और ये सभी जरासंध की आज्ञा के अंदर चलने वाले राजे महाराजे थे। तो कहा जरासंध ने एक बार ऐलान कराया कि अमुक अमुक राज्य को जीत करके जो आएगा उसके साथ में मेरी बेटी जीव जसा की शादी करूंगा। तो कंस के मन में आया
कंस और वसुदेव जी भी युद्ध करने के लिए गए और युद्ध करते समय कंस ने देखा कि वसुदेव जी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और यह युद्ध वसुदेव जी जीत लेंगे तो जीव जसा की शादी किसके साथ में हो जाएगी? वसुदेव जी। और कंस चाहता था कि शादी मेरे साथ में हो, तो वहां पर उन्हें अपने मन की बात कही कि देखो ऐसा करो कि यह जो आप जीत का सहरा ले रहे हो वो मेरे पर उपकार करके यानी राजा जरासंध के सामने जाओ तो मेरा नाम लेना कि कंस ने विजय प्राप्त की। किसने विजय प्राप्त की? कंस ने। तो मेरी शादी 3 खंड के राजा की बेटी के साथ में हो जाएगी। और वसुदेव जी ने वो बात मान ली थी और वो युद्ध जीत लिया वसुदेव जी ने। लेकिन जरासंध के सामने विजय के नाम पर कंस को आगे खड़ा किया और कंस के विजय जान करके जरासंध मन के अंदर बड़ा क्या हुआ? प्रसन्न और धूमधाम से ठाट पाट से अपनी बेटी की शादी कर दी कंस के साथ में। वो उपकार, उस उपकार की बात कह रहा है कंस और कह रहा है कि आपका मेरे पर बहुत बड़ा उपकार है और मैं इससे एक अर्ज करना चाहता हूँ। वो मेरी अर्ज आप ध्यान से सुनिए। देवसेन राजा की बाई देवकी रूप अपारो रे मम बहिनी को ब्याह आपसे करण विचारो रे प्रगट्यो प्यारो रे। कंस ने कहा कि मेरे देवसेन राजा, उग्रसेन देवसेन दोनों भाई थे। उग्रसेन जी का पुत्र है कंस और देवसेन जी की बेटी का नाम है देवकी। तो उसने कहा मेरे काका जी की लड़की है देवकी, अत्यंत ज्यादा सुंदर है और बहुत ही गुणवान है, मेरी बहन है, मैं उनकी शादी आपके साथ में करना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरी बात को ध्यान देकर सुनिए और स्वीकृति दीजिए। वसुदेव जी ने कहा भाई मैं यहाँ पर सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े 9 भाई बैठे हैं और सबसे बड़े हैं हमारे समुद्र विजय जी जो पिता की तरह मुझे बड़ा स्नेह देते हैं। बड़े भाई साहब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, मैं कुछ भी हाँ ना कहने वाला नहीं हूँ। तो ये बात सुना कंस पहुंच गया समुद्र विजय जी के पास में और देवकी की और वसुदेव की शादी की बात रखी। तो समुद्र विजय जी ने एक बात कही, अगर मथुरा गढ़ के तोरण बजाओ तो ये रिश्ता हमें क्या है? मंजूर है। कंस ने कहा ये तो मैं पहले ही सोच कर आया कि मथुरा के गढ़ पर तोरण बंधाएंगे और आपको बारात लेकर के मथुरा पहुंचना है। ये बात सुनकर समुद्र विजय जी ने सगाई तय कर ली और जल्दी ही शादी का दिन भी क्या हो गया? तय हो गया। कर सकपण मथुरा को आकर ब्याह रचियो उणबा। अब मथुरा के अंदर कंस आ जाता है और बहन की ब्याह की क्या कर रहा है? तैयारी। इधर समुद्र विजय जी अपने भाई वसुदेव की, क्योंकि 72,000 में एक कम, वसुदेव जी के पत्नियां थी 72,000। कितने? और 72,000 में एक कम तो वे अपने आप ही शादी करके आए। अब बड़े भाई साहब को पहली बार ही भाई की क्या करनी पड़ रही है? शादी। इसलिए बड़े ठाट पाट के साथ में और बड़े विराट के साथ में शादी की समुद्र विजय जी तैयारी कर रहे हैं और इधर मथुरा में कंस भी क्या कर रहा है? तैयारी। देव की ब्याह महल रंग छायो और मथुरा पुर श्रृंगारियो। देवकी के ब्याह का रंग पूरी मथुरा में छाया हुआ और वहां पर श्रृंगारी हुई मथुरा नगरी बहुत ही सुंदर दिख रही है। महलों में रंग और राग हो रहा है। जीव जैसा ननंद की शादी के लिए बढ़िया बढ़िया ठाट जमा रही हैं। सुहागिन औरतें गीत गा रही हैं और चंदन की चौकी पर बैठी हुई जीव जैसा देवकी के सिर के बाल चोटी बना रही हैं, वैणी संवार रही थी और वहां पर बैठी बैठी उनकी वैणी संवार कर श्रृंगार कर रही थी। उस वक्त पहुंच गए मुनि अतिमुक्त कुमार।
कौन पहुंच गए? अतिमुक्त कुमार पहुंच गए, क्योंकि वो उनके रिश्ते में कोई आगे नेड़े में भाई लगते थे। बड़े तपस्वी और घोर घोर तपस्वी थे, वचन सिद्धि थे और लब्धियों के भंडार और गुणों के क्या थे? भंडार। विचार करने लगे कि बड़े लंबे समय के बाद मैं मथुरा में आया हूँ, एक बार महल में जाकर देख लूं कि मेरे भाई भुजाई का मिजाज थोड़ा कम हुआ या नहीं। क्योंकि कंस को भी अहंकार ज्यादा और जीव जसा को भी अहंकार क्या था? जीव जसा 3 खंड के राजा की बेटी और कंस की पटरानी, और कंस को तो अहंकार था ही था, इसलिए उसने सोचा दोनों पति पत्नी अहंकार के छक्के में झूल रहे हैं, अब थोड़ा समय निकल गया है तो समय के अनुसार कभी कभी मनुष्य का अहंकार थोड़ा क्या हो जाता है, ढीला धीमा हो जाता है। इसलिए वो वहां पर पहुंच गए, महलों के अंदर, अंतपुर के अंदर, जहां पर रानियों का महल होता है और जहां पर सारी रानियां गीत गा रही थी, मंगलाचार कर रही थी, ऐसे समय में वहां पर पहुंच गए। जैन शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है, जिस घर में राग रंग होते हो, जीवन और त्योहार होते हो, वहां संतों को जाना नहीं चाहिए। लेकिन पहुंच गए, आए गए अंते वरमाई ममत बिना, कोई ममत्व नहीं, कोई लोभ लालच नहीं था, यत्ना पूर्वक चलते हुए वहां पर आ गए और सामने बैठी चंदन और रत्नों की चौकी पर बैठी जीव जैसा की दृष्टि पड़ी कि महल के अंदर कौन आए हैं? मुनि आए हैं। और उन मुनि जो धर्म से प्रेम नहीं करते हैं, वे मुनियों की मजाक भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में दिल में क्या आया और जीव जैसा को कोई मजाक सूझ गया। क्या सूझ गया? करी मस्करी कर कसान जरान आणी लाज, अघटित आल्या वचनडा भरिया नारी समाज। कवि कह रहे हैं कि वो एक प्रकार से सुगुणी औरत नहीं थी, जीव जैसा कर्कश स्वभाव वाली थी, उग्र स्वभाव वाली थी, बड़ी मिजाजन थी और वो मुनि को साथ में मजाक कर रही थी। लेकिन कहते हैं मजाक की भी कोई हद होती है, मजाक की भी क्या होती है? हद होती है। स्थान देखा जाता है और व्यक्ति देखा जाता है। मजाक किन के साथ में की जाती है? संतों के साथ में मजाक नहीं। अघटित आलिया वचनड़ा, जो नहीं कहे जैसे वचन कह दिए मुनि महात्मा को, और वो भी भरिया नारी समाज। महल नारियों से, औरतों से, राजकुमारियों से भरा हुआ था। उनके बीच में उसने क्या कहा जीव जैसा ने? इम की डोलो मारा अणकीला देवरिया, कुल जाति नहीं शंका लाया, साधु बन संचरिया हो, घर घर टुकड़ा मांगे देवर, बापर पानी फिराया हो, इम किम डोलो मारा अणकीला देवरिया। बड़ी भाभी ने कहा, बुझैसा ने कहा कि देवर जी ऐसे कैसे डोल रहे हो, क्यों भटक रहे हो इधर से उधर और इधर से उधर, कुल जाति री नई शंका लाया। अरे किस कुल में जन्म हुआ, कौन सी जाति में जन्म हुआ, कौन माता है, कौन पिता है, बिल्कुल कोई शंका नहीं, कोई लाज नहीं। साधु बन गए। क्या बन गए? साधु बन गए। और वहां पर घर घर टुकड़ा मांगो। घर घर में क्या मांग रहे हो? भिखारियों की तरह टुकड़े मांगते फिरते हो, भिक्षा मांगते फिरते हो और वहां पर पानी फिराए हो। अरे आपकी ये करतूतें देखकर हमारे ऊपर पानी फिर गया। अच्छा काम नहीं किया आपने, बहुत शंका और लज्जा वाला काम किया है। और देखो कहाँ आप और कहाँ आपके बड़े भाई, कोई तुलना ही होने वाली। हाँ, अरे बड़ भाई थारा मौजा माने थे तो नाम डुबोयो हो,
जसा ने कहा कि गड़गड़ यानी बड़ा भाई मौजा माने, आपके बड़े भाई कंस तो मौज कर रहे हैं, हजारों लोग सेवा में खड़े रहते हैं, हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के सिर झुकाते हैं, ऐश और आराम ऐश्वर्य के भोगी हैं, और है तो नाम डुबोयो। आपने तो क्या कर लिया, नाम ही डुबो दिया, ऐसा काम किया है। और ये मुंडो बांधोड़ो भूंडो लगे, वो मुंडो कहीं लगे, बहुत भूंडो जाने राक्षस आया, क्या आया है। कई बार तो बच्चे आपको देखकर डर जाते होंगे, कई औरतें डर जाती होगी, राक्षस की तरह बड़े ही कुरूप दिखाई देते हो, और शर्म आनी चाहिए। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, आपके हाथ में तलवार धनुष और बाण होना चाहिए, लेकिन क्या पकड़ दिया, जोड़ी कुंडा थारे हाथ में देवर, आछा माने लजाया हो, जोड़ी कुंडा थारे हाथ में देवर, आछा माने लजाया हो, सासू जी काई खायो थान धिणन कुड़न चावल लगाया हो, इम किम डोलो हो मारा अणकीला देवरिया। बजई ने कहा जोड़ी कुंडा हाथ में, भिखारियों जैसे जोड़ी और कुंडे क्या ले लिए हाथ में, ओगा हाथ में ले लिया, अच्छा माने लजाया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, और लज्जा आती है आपको देखकर, शर्म आती है आपको देखकर, और हमारे घर आंगन में खड़े देखकर मैं तो गड़ी जा रही हूँ, सासू जी कहीं खायो था न जीर्ण, ऐसा क्या खाकर आपको जन्म दिया है, कुल में चावल चढ़ाया, आपने तो कुल में क्या लगा दिया, कलंक लगा लिया, बहुत खराब हुआ है। लेकिन मैं एक शिक्षा दे रही हूँ, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तक बात रह सकती है, हाल कछु नहीं हुआ हमारा देवर, आवो राज्य के माई। ये जोड़ी डंडा, ये कुंडा, ये मुपत्तियां, ये सब छोड़ करके वापिस क्या आ जाओ, राज्य में आ जाओ, और मारा राज दिराऊं मारा बाप सो नारी देऊं पर नाई। मेरे पिता जरासंध के 3 खंड में राज है, कोई छोटी राजवी थोड़ी है, 3 खंड के स्वामी हैं। मैं मेरे पिता को क्या कर किसी जमीन और कोई जागीरदार या बड़े राजा के रूप में आपका राज तिलक करवा दूं, और सुंदर कन्याओं के साथ में क्या कर लूं, शादी कर लूं। ऐसे फिरने से हमें लज्जे आती हैं, थोड़ी समझ रखो, अक्ल रखो और बुद्धि हो तो मैं कहूं सो बात मानो। यह सारी बात किसने कही, जीव जसा ने कही। और ज्ञानी कहते हैं कि मस्करी ज्यादा करनी किसी के साथ में भी अच्छी नहीं है, साधु के साथ में तो करनी नहीं चाहिए पहली बात, लेकिन और भी किसी व्यक्ति के साथ में मस्करी तो 10 करी, कितनी करनी, मस्करी तो 10 करी, न करी 10री 20, रात मस्करी दिन मस्करी कटा देती है शीश। ज्यादा मस्करी आती हो तो 10 मस्करी कर लो, उनसे ज्यादा करो तो 20, लेकिन दिन रात सुबह शाम 8 याम जिसको मस्करी सूझती है तो कभी ये मस्करी शीश भी कटा देती हैं। और वाणी ऐसी बोलनी चाहिए मन का आपा खो, अहंकार को दूर करके, और शीतल मीठी वाणी बोले, खुद भी शीतल रहे और दूसरों भी क्या करे शीतल। और वचन वचन में आतरो, वचन वचन में फेर, एक वचन है औषधि और एक वचन है जय। बोलने में बहुत बड़ा क्या पड़ता है, एक बड़ा फर्क पड़ता है। और जीव जैसा बोली जरूर, लेकिन असाताकारी और अभिमान से भरे हुए ओछे शब्द कहे, और भले ही वो जरासंध की बेटी हो और कंस की पटरानी हो, लेकिन ओछा व्यक्ति होता है ना, जिसकी औकात कम हो, उनको कितना ही ऊंचा चढ़ा दो, कितना ही बड़ा बना दो, वो अपनी औकात से आगे बढ़ने वाला। हाँ, ओछा ने ओपे नहीं, मेरू जितरो मान, के मुट्ठी में आवे नहीं, इतो बड़ो असमान।
ज्यादा ओछे व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान नहीं देना चाहिए। अब देखिए मुनि ने बात सुनी और सुन करके इतनी देर तक बराबर सुनते रहे। अब मुनि बोले, क्या बोले मुनि? वचन यह सुन करके खारा कड़क कर बोले अणगारा, आका अब आय गया थारा, दिखावे लंका ने बीटी, पंखाड़ी बन गई है चींटी, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। ये कड़वे खारे वचन सुनकर मुनि वचन सुनकर के खड़े थे और ध्यान के अंदर आया और बोल दिया मुनि ने कड़क वचन कह करके, और ऐसी वाणी बोली कि लगता है अब तेरा आका आ गया है। कहते हैं कि शालिनी के मरने का समय होता है तो मुंह गांव के सामने करती है। कैसे करती है? हाँ, सियाड़िया ने मौत आवे जिन मुंड गांव हामी करे। तो मुनि ने कहा लगता है तुम्हारा आका आ गया है, दिखावे लंका ने बीटी। एक अंगुली में सोने की अंगूठी पहनकर लंका को दिखा रही है, देख मेरी अंगुली में सोने की अंगूठी, लेकिन लंका तो पूरी क्या है? क्या एक अंगूठी का गुमान है और क्या अंगूठी बताए। और दूसरी बात, लगता है तो पंखाड़ी चिट्ठी बन गई। चींटी कहते हैं कीड़ी को, कीड़ी और कीड़ी के पंख आ जाए, क्या आ जाए तो समझना क्या आ गई। हाँ, अब मुझे ये लगता है कि तू पंखाड़ी चींटी बन गई है, तेरे क्या आ गए हैं पंख। चींटी मन में राजी होती है कि मैं अब उड़ सकती हूँ और मेरे क्या आ गए हैं पंख, लेकिन ये नहीं सोचती है ये पंख आए हैं ये उड़ने के लिए नहीं मरने के लिए आए हैं। मौत सामने आ गई है तो मुनि ने कहा कि तू पंखाली चींटी बन गई है। और की बात तो सोच, सौनक तो तुझे आनी चाहिए। भोग मुझ धाम बन भोले, फूल गई गोबर गिंडोड़ी, हो जासी यौवन धन होली, सातवां गर्भ देवकी का खून पी जासे, शिव जी का कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। मुनि ने कहा कि तू भोगन है और मैं एक साधु हूँ, तू मुझे भोग के लिए संसार में आने का आमंत्रण देती है, तुझे धर्म और कर्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, संत और गृहस्थी क्या होती है मालूम नहीं है, साधु जीवन क्या होता है मालूम नहीं है। तू इस धन में राज में और कंस की पटरानी बनकर गोबर में गिंडोला फूलता है, वैसे तू फूल गई, लेकिन तुम्हारा यौवन और तुम्हारा यह धन और तुम्हारा पद सबकी होली होने वाली है। सबकी क्या होगी? होली। सातवां गर्भ देवकी का, जिसका तू शीश संवार रही है, वेणी संवार रही है, जिनके बाल बना रही है, उसका सातवां गर्भ तुम्हारे पति कंस का खून पी जाएगा। क्या पी जाएगा? खून। याद रखना, ये मेरे वचन हैं, ये कभी झूठे जाने वाले। भले कर लाखों उपचारा, व्यर्थ नहीं जाय वचन मारा, भोग जे कृत्य अबे थारा, रंडा पोले ले तू लाडी, निसकरी आई है आडी, कृष्ण गुण गावो मेरी जान, कृष्ण गुण गावो। मुनि ने कहा चाहे तेरे बाप में ताकत है, चाहे तेरे पति में है, चाहे वो 3 खंड का राजा है,
ताए तेरा पति अतुल बली है, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो वचन कभी झूठे जाने वाले। कले भले लाखों उपचारा, लाख उपचार कर दे, करोड़ उपचार कर ले, मेरे वचन खाली जाने वाले नहीं है। अब जो तूने जैसा किया है वैसा तू भोग लेना, तुम्हारा किया हुआ ही तुम्हारे सामने आएगा। रंडा पो ले ले तू लाडी, तू सुहागन के यानी इस भार से लद चुकी है, और अब ये भार क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। याद रखना, जिस पे रंडापा आवे तो मिस्करी आई है आगे, ये मिस्करी का फल होगा। किसका याद आएगी कि मैंने मिस्करी की थी अति मुक्त कुमार से। ये सारी बातें कहकर मुनि वहां से शीघ्र ही क्या होते हैं, रवाना। ये बातें कान में पड़ी जीव जसा के कि मेरे पति का खून देवकी का 7वां गर्भ पी लेगा, और मेरे यन धोवन और धन की होली हो जाएगी, और मुझे रंडापा आ जाएगा। यह सोचकर एकदम नीचे धरती पर गिर गई। एकदम क्या गिर गई, पड़गी घस खाए मुनि बच को, धस को उर खूब बड़ियो जिनके, रणवास के खास डरे सब दास, निशास भरे दृगवारिन के। जट देव की आय पड़ी मुनि पाय, दया दरसाय भले वन के। एक नाल जनो वसु बाल रसाल, नहीं अन्य बाल जो ब्राह्मणी के। एकदम मुनि की बात सुन सोच करके कलेजे में धसका पड़ गया, और एकदम सदमा जैसे लग गया। धस करती हुई धरती पर गिर गई। रणवास के दास दासी दौड़ने लगे, भागने लगे, आंखों में आंसू आ गए, और चारों तरफ हाय हाय होने लगा। देवकी अपने स्थान से उठी और जाते हुए मुनि के चरणों में झुकी और कहा, दया करो। क्या करो, दया करो। मुनि ने कहा दया करते हुए कि हे देवकी, मेरा आशीर्वाद है, मेरा वचन है, एक नाल जनो वसुबाल रसाल, एक यानी 8 बालकों को जन्म देगी। वैसी भारत के अंदर अन्य कोई भामिनी होने वाली नहीं है। ऐसे 8 पुत्रों की तू माँ बनेगी, ये मेरा वचन है। ऐसा कहकर मुनि चले गए। अब आप देखिए, एक को तो अभिशाप मिला और एक को क्या मिला है, हाँ, एक और सुदार सदार चली, एक और हलाहल हो जब भरा है, एक और हरा भरा बाग करा, एक और उद्यान बना बिगड़ा है, एक और मनोरथ माल बनी, एक और का धाग जो टूट पड़ा है। रसना जिनकी जिन साथ चली, कृत पूरब का सब खेल करा है। एक तरफ सुधा की धार, अमृत की धारा बही, और एक तरफ हलाहल बह गया। एक तरफ श्राप मिला, एक तरफ आशीर्वाद मिला। एक तरफ हरे भरे बाग का यानी आशीर्वाद मिला, एक बना हुआ बाग बिगड़ गया। एक की मनोरथ की माला बन रही है और एक की बड़ी हुई माला का धागा टूट गया। जिसकी जबान जैसी चली उनको वैसा मिल गया। अब उस जीव जसा को दास दासी और वहां पर आई रानियां महारानियों ने बात सुन करके कितना ने धिक्कार दिया उस जीव जसा को। सामने तो नहीं लेकिन अंदर ही अंदर कि जीव जसा ने अच्छा नहीं किया। और इधर कुछ दास दासी दौड़ करके गए उन राजा कंस के दरबार के अंदर कि महारानी जी को क्या हो रही है, घबराहट और बेहोशी आ रही है, बार बार मूर्छित हो रहे हैं और मुनि निमित्त कह करके चले गए हैं। अब वहां पर खबर देने के लिए पहुंचे दास दासी रानी शाह को, जीव सोरो नहीं पहला मैल पधारो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीना निकल रहा है, जल्दी से जल्दी पधारो। और कंस हाथों हाथ राजसभा से आसन छोड़कर महल के अंदर आते हैं और रानी की दशा देखकर पूछते हैं ये क्या हो गया, अभी तो राजी कुशित है और अभी आप
मुनिराज का शरीर पीला पड़ गया तो एकदम गुस्से में आकर जीव दशा ने कहा, क्या करूं, पीली नहीं पड़ूं तो क्या करूं, रोऊं नहीं तो क्या करूं। आपके भाई मुनिराज यहाँ पर आए थे जो निमित्त कहते हैं और कलेजा बालते हैं। समता नाम की कोई चीज नहीं, शांति नाम की कोई, मुनि तो बन गए लेकिन समता दिल के अंदर। कंस ने कहा, भाई साहब आए, मुनिराज आए, और कब आए। कंस कहे वे कदी पधार्या वचन से मोर वीर जी, भक्ति करी की माते नाही महातपस्वी धीर जी, दिक दिकर इन जीव जसा को मुनि की करी की तोल दी। कंस ने कहा, मुनि पधारे हैं, महात्मा जी पधारे हैं, मुझे तो इस बात की कोई खबर लगी नहीं। और कब आए यहाँ पर, मेरे भाई मुनि आए, वचन सिद्ध। ये क्या है, वचन सिद्ध हैं, बड़े हैं, भक्ति भाव किया नहीं, शाखा पूछी कि नहीं, वंदन किया या नहीं, आहार पानी के लिए उनकी यानी मनवार की कि नहीं, गोचरी पानी बहराया कि नहीं। उसने कहा, क्या तो मनवार करूं, क्या मैं वंदन करूं और क्या शाखा पूछूं। मैंने तो उनको देवर समझकर कितोड़ की थी। क्या की थी, कितोल, मजाक किए, लेकिन उन्होंने जाते हुए रीस बलते हुए गुस्से में आकर श्राप दे दिया, और श्राप भी बड़ा जोरदार दिया। ननंद बाई रो गर्भ सातवो वो तुम मारण हार। वो यूं क्या कर गया कि देवकी का सातवां गर्भ कंस के लिए यमदूत का काम करेगा, मारने वाला होगा। और ऐसा वचन बोलकर गए हैं, दूसरों को दुखी करने वाले। राजा ने कहा, ऐसी बात है, मेरे भाई की साता पूछी नहीं, वंदन किया नहीं, गोचरी पानी आहार दिया नहीं, और किसी प्रकार से आसन दिया नहीं, और उनको उल्टा सताया। हे रानी, तू समझदार होकर के ऐसा काम किया जो तुझे करना नहीं चाहिए। सारी बात कहने के बाद में रानी को आश्वासन दिया, जो हुआ सो तो हो गया। अब मैं यानी सारी बातें सोच लो और छोड़ दो, भूल जाओ उस बात को, तबीयत का क्या रखो ध्यान, किन मत कर तू फिक्र जरा, दुर्बल होशी देह, तुम्हारी देह दुर्बल हो जाएगी और बीमार हो जाओगे। और रही बात मुनि के वचन की, उनको तो मैं झूठा कर दूंगा, वचन को क्या कर लूंगा, झूठा, इनमें नहीं संदेह, इनमें कोई संदेह की बात नहीं है। मारा हाथ लंबा है रानी जानू गणा उपाय जी, गुण मुझ मारण हार जगत में जायो जननी नाय जी। कंस ने कहा कि मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, मेरे पास में कई उपाय हैं, मेरे पास में कई शक्तियां हैं। 8 दिन तक तो इस धरती पर किसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म नहीं दिया जो कंस से एक घड़ी पर सामना कर सके। और मारने की बात तो क्या है, बहुत दूर, और आया ही नहीं है जगत में, और आने के पहले ही जड़ा मूल से क्या कर लूंगा, खत्म कर लूंगा। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। रानी साहब को तो दिलासा दे दिया, राजसभा में आ गए, ब्याह की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन बीच बीच में वो मुनि के वचन क्या आ रहे हैं, क्योंकि सत्य को हम झुटला नहीं सकते हैं। और सत्य भी एक मुनि और तपस्वी वचन सिद्ध का हो, बार बार याद आता है। मन में पड़ गयो धसको, मन में क्या हो गया, दस का, अब खुशी रही नहीं का। काम तो सब हो रहे हैं लेकिन मन में खुशी नहीं है। और इधर यादव अपने जान बारात लाने की क्या कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, कैसे बारात आती हैं, कैसे शादी होती हैं, और आगे कंस अपनी क्या क्या योजना बनाता है। बंधुओं, सुनने से मालूम पड़ेगा। नींद अड़ली घड़ी दोई बजवा दे
उस घर जहाँ राम भजन नहीं करे, जहाँ हरि का भजन नहीं करे, जहाँ गुरु का भजन नहीं करे, प्रभु का भजन नहीं करे, वहां जाना। यहाँ तो क्या हो रहे हैं, हाँ भगवान का भजन हो रहा, प्रभु की वाणी सुनाई जा रही है। और अगर जाना है तो कहाँ जाना, बड़ी सभा में झूठो बोले और निंदा करे, बड़ी सभा में झूठो बोले निंदा करे पराई। वो घर हमने तुमको सौंपा, वो